नमस्कार साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नरसंहार के बारे में, गुलाम भारत का वो नरसंहार जो जलियांवाला बाग से भी कई गुना बड़ा नरसंहार था, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड से 5 गुना ज़्यादा संख्या में भारतीयों का ब्रिटिश हुकूमत और देसी रियासतों के द्वारा नरसंहार किया गया था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मानगढ़ धाम आदिवासी नरसंहार के बारे में, जो 1913 में हुआ था, जहाँ पर देसी रियासतों ने ब्रिटानिया हुकूमत के साथ मिलकर के 1500 से अधिक आदिवासियों का कत्लेआम नरसंहार गुलाम भारत में किया था। ये गुलाम भारत का सबसे बड़ा नरसंहार था। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान का जो ज़िला है उसकी पहाड़ियों पर स्थित है। बांसवाड़ा राजस्थान गुजरात का सीमावर्ती ज़िला है। और आज हम इस नरसंहार के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि भीलों आदिवासियों का स्वतंत्रता के संग्राम में क्या योगदान रहा और किस तरीके की शहादत आदिवासियों ने राष्ट्र के हित में दी। सन 1900 के आसपास भीलों आदिवासियों को देसी रियासतों और ब्रिटिश हुकूमत के दमन, शोषण, अत्याचार का लगातार सामना करना पड़ रहा था। 20वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी लगभग बंधुआ मजदूर बन गए थे। 1899 और 1900 में दक्कन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पड़े भयानक अकाल से करीब 6 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जिस अकाल के बाद पूरे देश की हालत खराब हो गई थी और भीलों आदिवासियों की स्थिति भी और ज़्यादा दयनीय हो गई थी। उसी समय और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के भील आदिवासी इलाकों में गोविंद गुरु बंजारा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थे, उनका प्रभाव लगातार आदिवासियों में बढ़ रहा था। 1903 में गोविंद गुरु ने शराब न पीने, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, बलात् श्रम को समाप्त करने, बालिकाओं को शिक्षित करने और आदिवासियों के बीच आपसी विवादों को न्यायालय तक न ले जाने के बजाय उसे स्वयं समाज के लोगों के बीच बैठ करके सुलझाने को लेकर के जन जागृति अभियान चलाकर आदिवासियों को तेजी से जागरूक और संगठित किया, जिससे भारी संख्या में आदिवासी गोविंद गुरु के साथ में संगठित हो गए, जुड़ गए। 1908 में गोविंद गुरु के द्वारा भगत आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग आग के चारों तरफ संगठित होकर के, इकट्ठा होकर के सामाजिक बुराइयों को दूर करने और अन्याय को न सहन करने, अन्याय के खिलाफ लड़ने की शपथ लेते थे। और उनके इस आंदोलन से आदिवासियों की इस एकजुटता और गोविंद गुरु के साथ जुड़ने, संगठित होने और इस तरह की शपथ लेने से देसी रियासतों और अंग्रेजों के अंदर एक भय पैदा हो गया, जिसको लेकर के देसी रियासतों ने लगातार ब्रिटानिया हुकूमत से भीलों की, आदिवासियों की, गोविंद गुरु की शिकायत करना शुरू कर दी। देसी रियासतों ने ब्रिटानिया हुकूमत को बोला कि भील अपना स्वतंत्र राज्य चाहते हैं, अगर आज नहीं इनको रोका गया तो कल ये अपना एक फ्रीडम स्टेट बनाएंगे। भीलों ने अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश हुकूमत के सामने 33 मांगे रखी, जिनमें मुख्य रूप से जबरन जो श्रम कराया जाता था, जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी, उसको रोकने, भीलों पर लगाए गए अत्यधिक कर को रोकने और अंग्रेजों व देसी रियासतों के द्वारा जो भीलों, आदिवासियों और गोविंद गुरु के अनुयायियों का शोषण किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, उनको रोकने को लेकर के उन्होंने ऐसी 33 मांगों के साथ में एक पत्र जो है ब्रिटिश हुकूमत को सौंपा, जिसको मानने से ब्रिटिश हुकूमत ने मना कर दिया। और जो है उनको, जो कि गोविंद गुरु ने मानगढ़ जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर आश्रय ले रखा था और उस पहाड़ी पर गोविंद गुरु के अनुयायी लगातार आया जाया करते थे, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उनको उस पहाड़ी को खाली करने का आदेश दिया।
जब ब्रिटिश हुकूमत ने आदिवासियों भीलों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया तो आदिवासियों ने भीलों ने भी मानगढ़ धाम पहाड़ी को छोड़ने से इनकार करते हुए ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी स्वतंत्रता के संकल्प की घोषणा कर दी। 16-17 नवंबर 1993 की रात ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजी फौज ने गुजरात के कुंडा, बांसवाड़ा के भुकिया और वर्तमान आनंदपुरी और मोर्चा वाली घाटी की ओर से मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से 16-17 नवंबर की रात को 1913 में फौज के द्वारा घेर लिया। इस ऑपरेशन में ब्रितानी सेना के साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बरोड़ा, जोगरबारिया, गायकवाड़ रियासतों की फौज और मेवाड़ भील कोर कंपनी भी शामिल थी। फौज ने पहाड़ी का नक्शा बनाया था और खच्चरों से मशीन गन और तोप मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचाई। मेजर हैमिल्टन और उनके 3 अफसरों ने सुबह 17 नवंबर 1993 की करीब 6:30 बजे मानगढ़ पहाड़ी को 3 तरफ से घेर लिया और करीब 8:10 पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये गोलीबारी करीब 10 बजे तक चली। इस अंधाधुंध गोलीबारी में 1500 से अधिक आदिवासी भील समुदाय के महिला, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे शहीद हो गए। 1500 से ज्यादा की संख्या में लोगों की ब्रितानी हुकूमत ने निर्मम हत्या कर दी। यह गोलीबारी तब रुकी जब एक अफसर ने एक नवजात बच्चे को मृत महिला के स्तन से लग करके स्तनपान करते हुए देखा। मानगढ़ धाम पहाड़ी पर निहत्थे आदिवासियों पर 2 घंटे तक लगातार गोलियां बरसाई गईं। 1500 से अधिक भील आदिवासी शहीद हुए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जिसकी संख्या 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। ये नरसंहार गुलाम भारत का सबसे बड़ा नरसंहार था। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार से ब्रितानी हुकूमत के प्राप्त पत्रों से ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस फोर्स में 7वीं जाट रेजिमेंट, 9वीं राजपूत रेजिमेंट, 104 बेल्सरेज राइफल रेजिमेंट, महू, बड़ौदा, अहमदाबाद छावनियों से एक कंपनी पहुंची थी। मेवाड़ भील कोर से कैप्टन जेपी स्टैकलिन के नेतृत्व में 2 कंपनियां पहुंची थी। इतनी फौज मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ जो देसी रियासतें थीं उनकी फौज थी। 1500 शहीदों के बराबर ही फौज थी जिसने जो है मानगढ़ घाटी धाम को घेरा हुआ था। बताया जाता है कि उस दिन गोविंद गुरु बंजारा ने यज्ञ का कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसको लेकर के भारी संख्या में उनके अनुयायी आदिवासी भील, बंजारा और अन्य जनजातियां मानगढ़ पहाड़ी पर जुटी हुई थीं और तभी उनके ऊपर ब्रितानी हुकूमत और देसी रियासतों की साझा फौज ने मिलकर के बर्बर हमला कर दिया और एक सबसे बड़े सदी के नरसंहार को अंजाम दे दिया, जिसमें 1500 से अधिक भील आदिवासी शहीद हो गए। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु बंजारा, उनके शिष्य पुंजा पारगी को गिरफ्तार कर लिया और करीब 900 लोगों को आत्मसमर्पण कराया गया। इसके साथ में जबरिया ही मानगढ़ पहाड़ी को खाली करा दिया गया। उसके बाद गोविंद गुरु पुंजा पारगी को सजा हुई, गोविंद गुरु की फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन भीलों के उग्र और हिंसक आंदोलन के भय से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने गोविंद गुरु की मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। समय बाद उनको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा आसपास के आदिवासी इलाकों में मानगढ़ धाम का जो आसपास का एरिया था वहां न जाने की शर्त लगाते हुए रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद 1921 में गोविंद गुरु की मौत हो गई। आज भी वहां गोविंद गुरु की पूजा होती है और मानगढ़ पहाड़ी पर 1980 के दशक तक किसी के भी जाने की मनाही रही, पाबंदी लगी रही। 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया। आप इस मानगढ़ धाम की घटना से आप ये समझ सकते हैं कि आदिवासियों का, भीलों का
राष्ट्र के लिए कितना बड़ा योगदान रहा और कितनी बड़ी संख्या में भीलों ने, आदिवासियों ने देश हित में शहादतें दी और राष्ट्र के लिए हमेशा ही समर्पित रहे।